भगवान की बोलिए, सनातन धर्म की जय। प्यारे भक्तजनों, आप सबने बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ आज रात इस सत्संग भगवान के कीर्तन का आनंद लिया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सबका कल्याण करें। सब भक्तों ने अपने अपने हमारे अपने अपने प्रवचन रखे, बहुत आनंद आया। हमारे प्रधान साहब जी ने भी बहुत प्रेम भाव से ये गीता के श्लोक को गा करके और बहुत प्रेम विधि से आप लोगों को ये समझाया, बहुत आनंद आया। तो आइए हमारे यहाँ पर कुछ ये डिमांड है इस प्रसंग की, लेकिन हरिचंद्र की रखी गई थी, वो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, तो दूसरा इन्होंने रखा ये भक्त भानु। तो जितने भी ये प्रसंग होते हैं या कुछ भी उन भक्तों के होते हैं कि जिन्होंने उस भगवान को अपनी भक्ति द्वारा प्राप्त किया, और आज भगवान हमसे दूर नहीं, लेकिन हम ही भगवान से दूर हैं। अगर विश्वास करके उस भगवान को आज भी हम ध्यान करेंगे, आज भी उनका स्मरण करेंगे, तो भगवान आज भी आ जाते हैं। तो आइए जी, भगवान शंकर देवानी महादेव भोले बाबा का ये प्रसंग लेकर मैं आपके समक्ष पेश हूँ। शायद पहले भी आपने कई दफा इसको सुना भी है, लेकिन इसमें एक बात होती है। हमारी बनी में सतवा हो रहा था, वहां पर जो आए थे ब्रह्मचारी, वहां पर महात्मा जी उन्होंने कहा, बोले यार एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हम रोज यहाँ पर आते हैं, वही कथा होती है, वही गाते हैं, रामायण में कोई तब्दीली तो नहीं, वही बार बार राम की कथा होती है, या कोई भी मत भागवत पुराण कृष्ण की गाओ, कुछ भी करो, लेकिन वही होते को क्या सुनना है बार बार? लोगों से पूछ लेगा क्या सुनना, वही महात्मा, वही भजन, वही मैं गा रहा हूं। लोग चुप हो गए। बोले दो से उत्तर दो मुझे। आदमी के ऊपर फिर हंसने लगा, खुद कहा, बोले यार बच्चे बात तो सही भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात सुनाओ। बोले क्या? बोले हमने शाम को तो खाना खा लिया, सुबह क्यों खाना है? वही तो खाना है सही यार, शाम को चावल हो गए, दूसरे दिन वही, फिर क्यों खाना? वही तो खाना है, शाम को खाया, सुबह खाया, शाम को क्यों खाना? क्यों खाते हैं? तब एक बोला, बोले भूख लगती है। बोले यही तो कारण है। ये भगवान के नाम का भी जितनी बार सबने सुना है, ये बोलेंगे कोई जितनी बार सुनो उसका बार बार दिल करता सुनने के लिए, और प्रसंग द्वारा भगवान उनकी ये गाथा, उनके प्रसंग को गा करके हमें उनका ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये प्रसंग आपके समक्ष पेश है कि भगवान देवानी महादेव जी का मंदिर, उस मंदिर में आप जैसे श्रद्धालु बैठ करके भगवान के कीर्तन में सत्संग हो रहा, सब आनंद से बैठे हुए थे और भजन किए गया। जिसने भी सर झुकाया भोले, जिसने भी सर झुकाया भोलेनाथ के दुआरे, कर दे मुरादे पूरी हो जाए हमारे नारे। जिसने भी सर झुकाया
तुम्हारे कर दे हमारे पूरे उतारे हमारी हमारी कर दे हमारे जिसने भी सर झुकाया भोलेनाथ के द्वारे कर दे मुरादे पूरी हो जाए वाले कि अगर श्रद्धा से विश्वास से जो भी भगवान के दरबार में अपना सिर झुका देते भगवान उनका कल्याण कर देते। आए अगर विभूति गोदी बेटा खिलाए जिसको संतान नहीं उसको संतान देते हैं। रोगी का रोग छूटे निर्धन भी धन को पाए। जो भी सच्चे दिल से भोले की जय पुकारे पर विश्वास श्रद्धा से हम क्यों न सारे मिलके भोले के घर पे जाएं अपने हृदय का टुकड़ा जाकर उन्हें सुनाए। नैया मेरी डोली शंभू लगा किनारे। जब ये भजन की आवाज सुनी ना जाने उस सत्संग में राजा और रानी भी बैठे थे। राजा रानी के कानों में जब ये आवाज पड़ी भजन जैसे चल रहा था राजा जी खड़े हो गए। असल में सत्संग का कोई प्रवचन चलता है तो खड़ा होना मना करते हैं कि जब तक क्योंकि उससे जो प्रवचन होता सुनने वालों को जब उसका जो एक आदमी खड़ा होता है उसका असर हो जाता क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है ना। लोग बोलना तो मना है पर खड़ा होना भी जब तक उसका कोई एंड ना हो। अब राजा खड़े हो गए। रानी ने सोचा कि महाराज इतने समझदार होकर के खड़े क्यों हो गए? खड़े क्या हो गए? बाहर ही चले गए। अब जैसे समाप्त हुआ वो भजन तो रानी भी पीछे से खड़ी हुई कि महाराजा को कौन सा ऐसा पूरा शब्द लगा कि जा अच्छा हुआ पूरा हुआ ये बाहर क्यों गए? बाहर गई देखने लगी ढूंढने लगी कहीं नहीं। अब
चलते चलते अपने महल में आई तो राजा पलंग के ऊपर बैठे हैं, खड़े खड़े रो रहे, आंखों में आंसू। रानी ने सोचा आज राजा को क्या ये संकट हुआ कि उस संकट के कारण ये रो रहे हैं। आते उसने पूछा महाराज आपको कौन सा दुख हुआ कि कौन सा ऐसा शब्द आपको बुरा लगा। राजा बोलते ही नहीं। रानी ने बड़े दाव पेच लगा करके उसका दिल से एक बार जबान खोली। बोलिए महाराज आप किस कारण इतने दुखी हो, परेशान हो। आंखें में आंसू कहने लगे रानी मेरा मानी नहीं बोलने के। बोले बोलने के लिए तो नहीं लेकिन बोलना पड़ेगा। महाराज हुआ क्या। बोले मेरा मन बहुत दुखी हुआ। बोले सत्संग में दुखी तो नहीं होता, कारण क्या है। बोले मैं एक राजा हूं, पूरी प्रजा का मालिक हूं, कोई भी मुझे इस प्रजा का मैं मालिक हूं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, पर एक कमी है मेरे घर में, वो है संतान की। वहां एक शब्द मैंने सुना कि आए अगर विभूति तो मोदी बेटा खिलाए। रोगी का रोग छूटे से धन भी धन को, चाहे तो वो भजन गाने वाला ये एक झूठी कहावतें हैं किताब में, इसलिए विश्वास नहीं आ रहा। अगर होता तो फिर मुझे क्यों नहीं देते वो भगवान संतान। दुख तो ये है मुझे कि अगर है तो मुझे क्यों नहीं देते, मैंने कौन सा भगवान का बिगाड़ा है। रानी समझ गई कि राजा बहुत परेशान है संतान के लिए। संतान महाराज ये तो विधाता के हाथ है। बोले विधाता कौन है, वही है। अब रानी समझ गई कि इसका मन अब कैसे इसको धीरिया दिया जाए। अब वो रसोई घर में गई, रात का समय तो चौथा पहर था रात का। उसने खाना तैयार किया वो कि जिसे राजा बहुत बड़े प्रेम के साथ पसंद करते। आज भी अगर पति को कोई चिंता हो जाए, पत्नी उसकी धर्म पत्नी है, वो समझ लेती है कि इसकी चिंता को दूर करने का कोई ना कोई वो साधन ढूंढ लेती है। और उसने वो खाने का बहाना बनाकर भोजन 56 प्रकार का भोजन तैयार करके और सामने रख दिया। महाराज आप भोजन ग्रहण करें। बोले मेरा मन ही नहीं है, मेरे पर मन तो नहीं, पर क्या खाने, अगर भोजन नहीं खाएगी संतान हो जाएगी। अब जैसे जैसा तो चौथा पहर सुबह का भी समय था, चौथा पहर अब जैसा उसने थाल अपने सामने रखा और एक गिलास एक नवाला उठाकर अब जैसे खाने लगा तो आंगन में एक आवाज आती क्या, रोटियां 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 रोटियां, क्या क्या नजारे दिखाती है रोटियां। राजा रानी से पानी भराती है रोटियां, 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 नजारे दिखाती है रोटियां, नजारे दिखाती है रोटियां।